हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 71st बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल जीके एंड बिहार स्पेशल करंट अफेयर। इससे पहले हमने जुलाई करंट अफेयर कर लिया है। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जून का करंट अफेयर। बिहार स्पेशल न्यूज ही करेंगे हम इसमें। देखिए, बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं। बहुत सी न्यू स्कीम्स एंड कमीशंस जो हैं इस बार कॉन्स्टिट्यूट किए हैं गवर्नमेंट ने हैं, जिसमें से 3 कमीशंस जो रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन, उसकी जो चेयरपर्सन बने हैं वो नवीन कुमार बने हैं। ठीक है। फूड प्रोटेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं प्रहलाद कुमार, और स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन अशोक कुमार। कमीशंस के बारे में हम ऑलरेडी आपको जो हमने पॉलिटी की पीडीएफ दी है, हमारा जो कोर्स चल रहा है पेड पीडीएफ, उसमें आपको हम बता चुके हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज फॉर्म फ्यू न्यू कमीशंस भी बिहार गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जैसे कि अपर कास्ट डेवलपमेंट कमीशन, इसको आप गोल्ड कमीशन और स्वर्ण आयोग भी कह सकते हैं। इसके जो लीडर हैं, सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि किस कमीशन में कितने मेंबर हैं। इसमें 5 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, और इसको जो चेयर करेंगे वो करेंगे सीनियर बीजेपी लीडर महाचंद्र, और वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे राजीव रंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। शेड्यूल ट्राइब कमीशन 5 मेंबर रहेंगे इसमें, इसके प्रेसिडेंट बने हैं शैलेंद्र कुमार। माइनॉरिटी कमीशन में 11 मेंबर होंगे, और इसके चेयरपर्सन बने हैं गुलाम रसूल, और 2 वाइस प्रेसिडेंट लखविंदर एंड मौलाना उमर। बिहार स्टेट महादलित कमीशन, इसके चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार। बिहार स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं धनंजय उर्फ मृणाल पासवान। कहीं कहीं इनका नाम आपको धनंजय मिलेगा, कहीं मृणाल पासवान। बिहार स्टेट फिशरमैन कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो नियुक्त हुए हैं ललन कुमार। रिकॉन्स्टिट्यूट बिहार स्टेट विमेन कमीशन, तो इसमें इसके जो चेयरपर्सन बनी है वो बनी है अप्सरा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा चल रहा है 71st बीपीएससी के लिए कोर्स। इसको आप TRE4 के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीडियम है इंग्लिश, वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट वुमेन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14A ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1999। चेयरमैन कौन बने हैं? बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन के अशोक कुमार बने हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए हमें लगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेंबर है। 22 मेंबर कमीशन है ये, जिसमें से 10 जो होंगे वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और 5 मेंबर्स होंगे ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट और क्लासेस। अगर बात कर लें, एक कमीशन आपका यहाँ पे बच रहा था जो हमने आपको नोट्स में नहीं दिया था पॉलिटी में, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको करा दिया। बिहार कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज बीन सेट अप इन सितंबर 2010 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट इन स्टेट। तो कब हुआ था? सितंबर 2010 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप हुआ था। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट अभी विपुल एम पंचौली जो है वो बने हैं। इससे पहले जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के वो थे आशुतोष। पटना हाई कोर्ट की बात कर ले तो 3 फरवरी 1916 को स्टैब्लिश हुई थी, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? पटना हाई कोर्ट के एडवर्ड मैनार्ड थे। और इंडिपेंडेंस की बात कर ले तो पंडित लक्ष्मीकांत फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे पटना हाई कोर्ट के। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और भागलपुर, 2 एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में। तो उसमें एक ये जो सब और भागलपुर वाली है ना, इसको नाक ने ग्रेड A सर्टिफिकेट दिया है। ग्रेड A स्टैब्लिश किया था बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर को 1908 में एंड्रयू हेंडरसन ने। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार की कौन सी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और ये सेटअप हुई थी आपकी 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये हमें इंपॉर्टेंट लगा तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया।
देखिए वैसे कोशिश रहती है कि किसी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट बाई चांस किसी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो आपको हर एक वीडियो के नीचे पिन मैसेज मिलता है, उसमें हम बता देते हैं एडिट करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम लेकर आए। कमेंट। बिहार टॉलेस्ट 120 मीटर बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई 5 जून। 34 फ्लोर्स हैं इसमें और इसका नाम रखा गया, इसका नाम है वेनस कैपिटल हाइट, पटना में है ये। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हाइट भी पूछ लेते हैं, तो एक बार आप देख लेना इसको। बिहार लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, नवादा फुलवारिया रिजर्वॉयर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नवादा जो प्लेस है। नवादा का बताया भी था हमने जुलाई करंट अफेयर में कि यूनियन बजट 2025 में बोला गया है कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो सेटअप होंगे और फर्स्ट जो बना है कहाँ पे, नवादा में। तो नवादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये थर्ड फ्लोटिंग सोलर प्लांट है बिहार का, लेकिन लार्जेस्ट है। फर्स्ट जो था वो दरभंगा में था और सेकंड सुपौल में हुआ था। नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया बिहार फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर इन पटना। अब ऐसा कुछ फ्लाईओवर हो जाता है, ब्रिज होता है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पटना में किया गया। इट एम्स टू ईज ट्रैफिक कंजेशन एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन कैपिटल। बिहार की रैंक क्या है इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? फर्स्ट है। बिहार बिकम फर्स्ट वेयर ई वोटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। अभी जो है अर्बन बॉडी इलेक्शंस हुए तो वहां पे बिहार जो है फर्स्ट बन गया जिसमें ई वोटिंग सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हुआ। और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ई वोट किया अपने मोबाइल के द्वारा वो बनी कौन, विभा कुमारी। और मैन में कौन बना, मुन्ना कुमार, ठीक है। स्टार्ट हुआ 28 जून को ये। बिहार रैंक्ड इन आईसीडीएस पोषण ट्रैकर इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट। 3 राइटर हैं बिहार के जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पता होगा बहुत लोगों को मिलता है लैंग्वेजेस में, लेकिन बिहार का हम पढ़ रहे हैं तो बिहार का एक पद्मश्री अवार्ड और एक ये साहित्य अकेडमी अवार्ड या कुछ भी ऐसा भारत रत्न हो जाता है, कुछ अवार्ड हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट के करंट अफेयर्स में। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य अवार्ड मुन्नी कामात को मिला फॉर चुका, जो बुक लिखी थी इन्होंने। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला नेहा झा को फॉर बनारस का हम। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर संस्कृत क्रिटिसिज्म डॉक्टर धीरज को मिला फॉर वेदांत परिभाषा संदर्भ कोश। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अब कोई भी चीज आप अगर देखेंगे ना कि जो सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, अब पीएम मोदी कर रहे हैं तब तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी फ्लैग ऑफ फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट द मारोरा फैक्ट्री इन बिहार फॉर एक्सपोर्ट टू रिपब्लिक ऑफ कीनिया। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सेक्स रेशियो एट बर्थ बिहार का कितना है, 891 है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो इंक्रीज कर दी गई है अब 1100 रुपए 400 से। और ये हमने आपको जुलाई में भी कराया स्कीम्स जो हमने आपको बताया कि 11 मिलियन जो है लोगों को फायदा होगा, जो कि अलग अलग स्कीम्स का पार्ट है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में, और इसमें 1100 रुपए कर दिए गए हैं। विक्रम लोक कैनाल प्रोजेक्ट बिहार में है ये। बिहार गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 2 लाख रुपीज टू अराउंड 94 लाख लो इनकम फैमिली। कितना, 2 लाख। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। CIMP पटना ने स्टैब्लिश किया फर्स्ट इंडिया सेंटर इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद जॉर्जिया यूनिवर्सिटी। मलेशिया, जॉर्जिया बहुत सारे काम किए हैं तो इम्पोर्टेंट है। और CIMP पटना हम जब करंट अफेयर कर लेंगे 9 से 10 महीने का, आप देखेंगे कि बहुत सारी न्यूज में ये है। अमाउंट एलोकेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू बिहार फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कितना, 33,464 करोड़। बिहार सीएम ने इनॉग्रेट किया विक्रम लोक कनाल प्रोजेक्ट इन पटना और ये पार्ट है स्टेट्स जल जीवन हरियाली कैंपेन का। ये रिपीट हो गया है, ऊपर हमने आपको बताया था। 50th एनिवर्सरी मनाई गई रिसेंटली जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की, टोटल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 5 जून 1974 में।
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 78 वाटर हेरिटेज है हमारी इंडिया में, उसमें 2 जो है वो वाटर हेरिटेज बिहार के भी इंक्लूड कर लिए गए हैं, शेरशाह सूरी टॉम जो कि सासाराम में, और आगम कुआं जो कि है पटना में। Four tourist place of Bihar will be developed into twin cities बोध गया एंड गयाजी। देखिए पहले इसका नाम गया था, अब इसको रीनेम कर दिया गया है, गयाजी रख दिया गया है। तो बोध गया एंड गयाजी या नालंदा एंड राजगीर को बनाया जाएगा ट्विन सिटीज। बिहार जो है वो हनी प्रोडक्शन में, शहद के प्रोडक्शन में कितनी रैंक है इसकी, 4th आती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कैबिनेट पास 24 जून 2025, मैनेज बाय जीविका दीदी। ठीक है, तो कब पास किया गया और मैनेज कौन करेगा, जीविका दीदी। अब जिस तरीके से इसका नाम भी बता रहा है, जो निर्धन परिवार से लड़कियां होंगी उनके विवाह के लिए, मैरिज के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।